एक्सरसाइज 2.5 हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको सिंपल मल्टीप्लाई नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3। उसी तरीके से 107 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो यहां पर ये देखिए ये 100 है और 100 बिल्कुल सेम है, और ये 3 और 7 ये डिफरेंट है। तो 3 को हम ए एज्यूम कर लेंगे और 7 को बी। फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जब x की जरूरत पड़ेगी तो आप 100 यूज करना है ये वाला। उसके बाद a के जगह पर 3 और b के जगह पर 7 आपको यूज करना है। आइडेंटिटी कौन सा यूज करूंगा, मैं इसे लिख दे रहा हूं, x प्लस ए x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। यहां पर देखिए हमने आइडेंटिटी को लिख दिया। अब यहां पर आपको वैल्यू पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर के जगह पर आपको लिखना होगा 100 का स्क्वायर प्लस ए के जगह पर देखिए 3 है और बी के जगह पर 7 है। फिर यहां देखिए एक्स है तो आप 100 लिख दीजिए, और फिर आइडेंटिटी में देखिए ए बी है तो 3 मल्टीप्लाई यहां पर 7 हो जाएगा। अब देखिए 100 का द होल स्क्वायर यानी 1440 यहां पर आप लिख दीजिए। 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया, और 3 7 जा क्या हो गया 21 हो गया। इस तरीके से आप देखिए जब इसको आप ऐड करेंगे तो 11,021 रिजल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 95 मल्टीप्लाइड बाई 96, हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो आप देखिए यहां पर 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और इस 96 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4। यहां पर सिनारियो समथिंग डिफरेंट होगा, उसको मैं लिख रहा हूं। देखिए दोनों जगह पर 100 है और यहां अलग अलग वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं, वैसे भी आप लिख लेना, x इज इक्वल टू 100 आपको यूज करना है। a के जगह पर आपको -5 यूज करना है, और b के जगह पर आपको -4 यूज करना है। ये देखिए a है और ये b है। मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x प्लस बी। इसका फॉर्मूला हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इस आइडेंटिटी पर आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है, सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, मैं यहां पर लिख दिया 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए प्लस बी। आप यहां पर देखिए ए के जगह पर -5 है तो हमने लिख दिया ये -5। फिर देखिए फॉर्मूला में क्या है, बी है तो हमने लिख दिया फिर -4, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इनटू में क्या है, एक्स है तो हमने यहां पर 100 लिख दिया, प्लस ए बी यानी कि ए के जगह पर है -5 मल्टीप्लाई बाई -4। अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, 100 का द होल स्क्वायर 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा। और यहां पर देखिए ये -5 है, ये देखिए प्लस और ये -4 हो गया, -5 और -4 -9 हो जाएगा, और
-9 में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -900। ये प्लस अब नहीं रहेगा, अब माइनस हो गया। और यहां पर देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20, तो यहां पर आप लिख दीजिए 20। अब देखिए आपको क्या करना है, 10,000 में से 900 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 20 को ऐड कर देना है। इस तरीके से जो फाइनल आपका रिजल्ट आया वो हो जाएगा 9,120। अब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। यहां पर देखिए 104 लिखा है, तो इसे आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और यहां पर देखिए 96 है तो आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ये देखिए ये 100 और 100, और यहां पर देखिए 4 और 4। इस दोनों में केवल डिफरेंस यह है कि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। तो आप देखिए इसको यहां पर लिख दीजिए कि a इज इक्वल टू, ये a है और ये b है, तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 4। एक आइडेंटिटी आप देखे होंगे a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सा आइडेंटिटी है। तो यहां पर भी आप देख लीजिए कि ये क्या है, एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम भी क्या करेंगे कि a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो अब इसे हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हमने इसे लिख दिया। अब 100 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर 4 जीरो आएगा। फिर आप जब 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। जब 10,000 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9984। एक्सरसाइज 2.5 हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए 9x² प्लस 6xy, और यहां पर प्लस y का स्क्वायर है। तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं 9x² प्लस 6xy और यहां पर y², ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिख सके। तो यहां पर देखिए एक आइडेंटिटी होता है, मैं पहले लिख दूं a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का द होल स्क्वायर। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको यहां और सबसे पहले यहां आपको देखना है। देखिए a² और b² के ऊपर आपको देखिए 9x को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 9 को मैं 3 लिख दे रहा हूं और x को ऐसे लिख दे रहा हूं और द होल का ब्रैकेट लगा दे रहा हूं। तो क्या 3 3 या 9 और x² ये वैल्यू आ गया ना, यानी कि a की जगह अब हम 3x लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं a इज इक्वल टू 3x। अब यहां एक बार ध्यान दीजिए, बीच में मैं छोड़ दे रहा हूं इस 6xy को। यहां पर y देखिए y का द होल स्क्वायर, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो b का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, y हो गया। अब बीच में यहां पर देखिए 2ab, तो आप 2 लिख दीजिए और a की जगह पर आप इस 3x को लिखिए, और यहां पर देखिए b के जगह पर आप y लिख दीजिए। तो अब आपने ये जो लिखा क्या बिल्कुल सेम यही चीज है, तो इसको मैंने आइडेंटिटी के ऊपर इसको फिट कर दिया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसे, ये 3x प्लस y का द होल स्क्वायर हो गया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो आप पे देखिए स्क्वायर है ना, तो आप लिख दीजिए 3x प्लस y, और एक बार और लिख दीजिए 3x प्लस y, क्योंकि स्क्वायर है तो आपने 2 बार प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसमें यूज होने वाले आइडेंटिटी को मैं लिख दूं a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इस दो पार्ट पर यहां पर देखिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना है। तो 4y को आप 2y का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए, यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब इस पार्ट को देखिए, हमने 1 को भी लिख दिया ऐसे, यानी कि a की जगह आप लिखेंगे 2y और b के जगह पर आप लिखेंगे 1 को। तो बीच वाले पार्ट को तो अभी आपको लिखना होगा। यहाँ 2 है तो आप 2 लिख दीजिए, a के जगह पर आप 2y लिख दीजिए और b के जगह पर आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो आप देखिए ये एक्चुअल में क्या हुआ कि आपने इस आइडेंटिटी के ऊपर इसको फिट बैठा दिया। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का द होल स्क्वायर। तो a के जगह पर 2y और b के जगह पर 1 लिखिए, यानी कि यह क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का द होल स्क्वायर। द होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार आप लिख दीजिए, प्रोडक्ट के रूप में आपका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और इसमें यूज होने वाले आइडेंटिटी को मैं पहले लिख दूं, उसके बाद आपको इसे सॉल्व करने में काफी सुविधा होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअल में होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में यहां पर 100 भी है। तो आप एक्स स्क्वायर को एज यूजुअल लिख दीजिए और y को देखिए, हम इस y को हमने y लिख दिया और यहाँ पर 100 है तो हमने 10 लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया। तो देखिए ये a की तरह यूज कीजिए आप और इसको b की तरह कीजिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई अपॉन 10 और एक बार आप लिख दीजिए x माइनस वाई अपॉन 10। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।